फाइनली इतने सारे रूमर्स के बाद फाइनल रिटेंशन टीम हमारे पास आ चुके हैं। हर एक टीम की बात करेंगे, लेकिन इसके पहले भाई वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। इन्होंने देखो टोटल 15 प्लेयर्स रिटेन किए हैं और उनके पास 2 ओवरसीज स्लॉट बाकी है। लेकिन इन्होंने रिटेंशन में देखो ट्रेविस हेड को लिया है, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, जिस तरीके से पिछला सीजन में मिडिल ऑर्डर में बैटिंग की उसने, तो बनता है रिटेंशन होना। उसके बाद आर समरन, ईशान किशन, हेनरिक क्लासन। बहुत सारी खबरें आ रही थी कि भाई हेनरिक क्लासन को मे भी रिलीज कर सकती थी एसआरएच की टीम, लेकिन नहीं, उन्होंने रिटेन किया है। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी, उसके बाद हर्ष दुबे। जिस तरीके से डोमेस्टिक सीजन रहा है तो भाई रिटेंशन बनता था। उसके बाद कमिंडो मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्राइडन कार्स, पैट कमिंस, जयदेव उनादकट और ईशान मलिंगा और जीशान अंसारी। जीशान अंसारी ने भी पिछले सीजन काफी बढ़िया बॉलिंग की थी। और इनके पास देखो रिलीज में देखो इन्होंने सबसे बड़ा तो मोहम्मद शमी को ट्रेड किया है एलएसजी के साथ पूरे 10 करोड़ में। तो ये मतलब कैश डील रही होगी। और इनके पास है रिमेनिंग पर्स 25 करोड़ का, मतलब 25.50 करोड़ का। और अभी इनके पास देखो हाँ हाईएस्ट टॉप रिटेंशन में हेनरिक क्लासन ने 23 करोड़, उसके बाद पैट कमिंस 18 करोड़, उसके बाद अभिषेक शर्मा 14 करोड़, उसके बाद ट्रेविस हेड भी 14 करोड़, ईशान किशन 11.25 करोड़, उसके बाद हर्षद पटेल 8 करोड़। तो इनके पास देखो मतलब है 10 प्लेयर इनको लेने हैं, लगभग 15 प्लेयर्स इन्होंने अपने पास रखे हैं, उसमें से 2 ओवरसीज स्लॉट अभी भी बाकी है। तो इनको मे बी इंडियन पेसर की जरूरत पड़ेगी, तो वो कहीं ना कहीं इस ऑप्शन में आपको इंडियन पेसर और कहीं ना कहीं जो मिडिल ऑर्डर है उनके पास, तो वहां पर ये अपना फोकस करेंगे। इसके बाद देखते हैं भाई कोलकाता नाइट राइडर्स। इन्होंने देखो टोटल 12 प्लेयर्स रिटर्न किए हैं और लगभग इनको 13 प्लेयर्स अभी इस ऑप्शन से लेने हैं, उसमें से 6 ओवरसीज स्लॉट है। और इनके पास से लगभग भाई सबसे ज्यादा पर्स, मतलब 64.3 करोड़। और इन्होंने जो जो प्लेयर भाई छोड़े हैं ना, वो सब हाई प्राइस के थे, तो इसलिए इनके पास ज़्यादा पर्स है। और इन्होंने देखो किन किन को रिटर्न किया है वो भी देखेंगे। इन्होंने सबसे पहले तो रिंकू सिंह को रिटर्न किया है, उसके बाद अंगक्रिश रघुवंशी, उसके बाद रॉबिन पावेल, अजिंक्य रहाणे कैप्टन बैक किया है इस सीजन भी। उसके बाद मनीष पांडे, सुनील नरेन, रमनदीप सिंह, अनुकुल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, वैभव अरोरा और उमरान मलिक। तो इन्होंने सबसे बड़ा स्टेप लिया है कि आंद्रे रसल को इन्होंने रिलीज कर दिया है स्क्वाड से, मे बी एज की वजह से। और वैसे भी आंद्रे रसल का देखो पिछले सीजन में भी इतना परफॉर्मेंस नहीं था, और इसने आंद्रे रसल ने भी इंटरनेशनली मतलब T20 आई से रिटायर हो चुका है, तो कहीं ना कहीं एज की वजह से इन्होंने रिलीज कर दिया है। और मे बी उनको ऑप्शन में वो कम प्राइस में भी मिल सके। इनके टॉप रिटेंशन की बात करें तो रिंकू सिंह है 13 करोड़, उसके बाद सुनील नारायण 12 करोड़, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती 12 करोड़, उसके बाद रमनदीप सिंह अनकैप प्लेयर था पहले, अब नहीं है, उसको 4 करोड़, हर्षित राणा 4 करोड़ और अंगक्रिश रघुवंशी 3 करोड़। तो इनको भी मतलब पेस अटैक तो है इनके पास, वैभव अरोरा है, उमरान मलिक है, हर्षित राणा है। तो कहीं ना कहीं देखो बैटिंग में इनको एक तो टॉप ऑर्डर बैटर्स चाहिए और विकेट कीपर, ये मतलब फोकस रहेगा इनका ऑप्शन पर। तो अभी बात करते हैं भाई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। इन्होंने देखो 17 प्लेयर्स रिटर्न किए हैं, मतलब इनको लेने हैं लगभग 8 प्लेयर्स इस ऑप्शन से। और मतलब भाई इनको देखो इनकी फाइनल प्लेइंग 11 भी यहाँ पर है, मतलब कहीं ना कहीं भाई चिल करेंगे इस ऑप्शन में। वो ठीक है स्लॉट्स भी भरेंगे, लेकिन इनकी प्लेइंग 11 है जो मेन, तो यही है जो इन्होंने रिटर्न किए हैं, तो उसमें इनकी मेन प्लेइंग 11 बनते। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ उनके बैकअप्स की सोच रखेंगे इस ऑप्शन में। तो इनके पास है टोटल अभी 16.4 करोड़। और इन्होंने रिटर्न किए देखो रजत पाटीदार, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, कृणाल पांड्या, स्वप्निल सिंह, टीम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकॉब बेथेल, जॉश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिक सलाम, अभिनंदन सिंह और स्वप्निल शर्मा, सॉरी सुयास शर्मा। तो ये इनके रिटर्न प्लेयर। तो इन्होंने सबसे बड़ा मतलब ऐसा कोई नहीं कि जो बड़ा प्लेयर है उसको रिलीज किया है, सिर्फ लियाम लिविंगस्टन को लेकर मतलब थोड़ा था कि ये रिटर्न करना है या फिर नहीं, तो इन्होंने फाइनली उसको भी रिलीज कर दिया। तो इनके पास है लगभग 16.4 करोड़। इनको सिर्फ अपने टीम्स के जो बैकअप से जो मेन प्लेयर है तो सिर्फ उनको ही लेना है, बाकी इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके टॉप रिटेंशन देखेंगे तो भाई विराट कोहली 21 करोड़, जॉश हेजलवुड 12 करोड़, मतलब लगभग 12.5 करोड़, फिल सॉल्ट 11.5 करोड़, उसके बाद ये रजत पाटीदार 11 करोड़, जितेश शर्मा है 11 करोड़ और भुवनेश्वर कुमार है लगभग 11.25 करोड़। तो ये इनके टॉप रिटेंशन। इनकी क्या मतलब क्या
टारगेट कर सकते हैं। इसके ऊपर भाई हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और उसके बाद है भाई गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस ने देखो लगभग 20 प्लेयर रिटर्न किए। ये भी मतलब ऑक्शन में सिर्फ मतलब जो इनके बैकअप से और मिडिल ऑर्डर है, खास करके जो पिछले सीजन में बिल्कुल भी दिखा नहीं गुजरात का, तो उसको ये टारगेट करेंगे। उनके पास है मतलब लगभग 4 ओवरसीज स्लॉट अभी बचे हैं। टोटल बजट है 12.9 करोड़। इन्होंने जो रिटर्न किए हैं उसकी तरफ देखेंगे तो भाई शुभमन गिल, साई सुदर्शन, कुमार, ये कौन है, कुमार पुरुषाग्रम, अनुज रावत, जॉस बटलर, निशांत सिंधु, ग्लेन फिलिप्स, वाशिंगटन सुंदर, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कागेश्वर रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, गुरनूर सिंह ब्रार, राशिद खान, मानव सतार, साई किशोर और जय हिंद दो। तो इन्होंने मतलब सिर्फ शर्फिन रदरफोर्ड को रिलीज कर दिया। पता नहीं क्यों, क्योंकि पहले से इनका मिडिल ऑर्डर इतना कमजोर है, उसमें इन्होंने रदरफोर्ड को ट्रेड किया मुंबई के साथ। तो ये समझ नहीं आया कि किस बेसिस पर किया। लेकिन अभी इनका फोकस इस ऑक्शन में यही रहेगा कि मिडिल ऑर्डर की बैटिंग है जो मजबूत कर पाए। तो बाकी कोई तो है नहीं। स्पिन में भी अच्छे खासे ऑप्शन है, राशिद खान, साई किशोर। पेसिंग में भी मतलब है, मोहम्मद सिराज, रबाडा है, प्रसिद्ध कृष्णा है। तो मतलब अच्छा खासा बैलेंस है। बॉलिंग में सिर्फ मिडिल ऑर्डर की तरफ से इनका फोकस रहेगा। तो इनकी टॉप रिटेंशन देखेंगे तो राशिद खान 18 करोड़, उसके बाद शुभमन गिल 16.5 करोड़, उसके बाद जॉर्ज बटलर 15.25 करोड़, उसके बाद मोहम्मद सिराज 12.25 करोड़, उसके बाद कागेश्वर रबाडा 11.25 करोड़ और प्रसिद्ध कृष्णा 9.5 करोड़। तो ये है इनके टॉप रिटेंशन। अब बात करते हैं भाई राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स ने देखो टोटल 16 प्लेयर्स को रिटर्न किया है। और एक ही इनके पास ओवरसीज स्लॉट अवेलेबल होगा इस ऑक्शन में। और इनका टोटल बजट है 16.05 करोड़ का। और अभी इन्होंने देखो रिटर्न किया है यशस्वी जायसवाल को, सिमरन हेटमायर को, वैभव सूर्यवंशी, शुभम दुबे, लिहांड्री प्रोटोरियस, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, रविंद्र जडेजा को इन्होंने ट्रेड किया है। उसके बाद सैम करन को भी इन्होंने ट्रेड किया है। और डिनोवन फरेरा भी ट्रेड। उसके बाद जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, युद्धवीर सिंह, क्वेन मफाफा और नांद्रे बर्गर। तो इनके पास देखो मतलब है अच्छी खासी प्लेइंग 11 तो हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन पेस अटैक की तरफ से ये देखेंगे, क्योंकि और सबसे मेन बात जो लोअर ऑर्डर बल्लेबाज है तो ये इनको मतलब टारगेट करेंगे इस ऑक्शन में। तो इनके पास लगभग 9 सीट्स अभी भी बाकी है। पूरी मतलब 25 प्लेयर का स्क्वाड होता है ना, तो उसके लिए। और लगभग 16 करोड़ है। इनके टॉप रिटेंशन देखेंगे तो भाई यशस्वी जायसवाल 18 कोटी, उसके बाद ये रविंद्र जडेजा 14 करोड़, उसके बाद ये रियान पराग 14 करोड़, ध्रुव जुरेल 14 करोड़, जोफ्रा आर्चर 12.5 कोटी, उसके बाद ये सिमरन हेटमायर 11 करोड़। तो ये इनके टॉप रिटेंशन। मतलब इनकी भी यही लोअर ऑर्डर को टारगेट करेंगे इस ऑक्शन में। तो देखना होगा। सबसे बड़ी बात है तो भाई इस टीम का कैप्टन कौन होगा, इसकी भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो वो भी वीडियो जाके देखना। अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स। तो भाई उन्होंने इतने सारे प्लेयर्स छोड़े हैं, लेकिन इनके पास है सेकंड मोस्ट बजट। मतलब 43.4 करोड़ का बजट है इस ऑक्शन के लिए। और इन्होंने लगभग मतलब 9 प्लेयर रिलीज किए हैं। और इनको अभी 4 ओवरसीज स्लॉट है, वो अभी इनके पास बचे। तो अभी रिटर्न प्लेयर की बात कर लेते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ और आयुष मात्र को रिटर्न किया है। उसके बाद डिवाल्ड ब्रेविस, MS धोनी, उर्विल पटेल, संजू सैमसन को ट्रेड किया है राजस्थान से। उसके बाद शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, उसके बाद रामकृष्ण घोष, उसके बाद नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गोरखनीत सिंह, नेथन एलिस, श्रेयस अय्यर और मुकेश चौधरी। इनकी बात करेंगे तो भाई इन्होंने सबसे बड़ा कदम लिया है कि पथिराना को इन्होंने रिलीज कर दिया है। जडेजा का भी ट्रेड कर लिया है। मतलब ये सिर्फ संजू सैमसन के लिए, संजू सैमसन के लिए तो नहीं है। हम सबको पता है कि संजू सैमसन को क्यों इतनी डेस्परेटली चाह रहे थे कि चेन्नई सुपर किंग हमारी टीम में लाए। तो ये हम सबको पता है। इन्होंने रिलीज किया है भाई रविंद्र जडेजा, मतलब ट्रेड ही किया है राजस्थान के साथ, सैम करन को भी। और भी रिटेंशन है सिर्फ मथीशा पथिराना। तो ये मे भी मथीशा पथिराना को लेकर आ सकते हैं, लेकिन मिनी ऑक्शन है, तो ये हाई जाता है या फिर लो जाता है ये भी देखना होगा। तो इनके पास है टोटल 43.4 करोड़ का बजट इस ऑक्शन में। और ये कहीं ना कहीं इनका टारगेट होगा मिडिल ऑर्डर की बैटिंग और लगभग स्पिन और मतलब बॉलिंग में काम करना होगा इनको। उसके बाद है भाई इनका टॉप रिटेंशन में देखो ऋतुराज गायकवाड़ 18 करोड़, उसके बाद संजू सैमसन को ट्रेड किया था 18 करोड़ में, शिवम दुबे 12 करोड़, नूर अहमद 10 करोड़, खलील अहमद 4.8 करोड़। तो ये इनके टॉप रिटेंशन। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स ने देखो 17 प्लेयर्स को रिटर्न किया है और लगभग 8 प्लेयर्स को रिलीज कर दिया है। तो इनके पास भी अभी ऑक्शन में जाने के लिए 5 ओवरसीज प्लेयर्स का कोटा है। और इनके पास है लगभग 22 करोड़।
तो इन्होंने देखो रिटर्न किया है ट्रिस्टन स्टब्स, मतलब बहुत सारी खबरें चल रही थी कि भाई स्टब्स को ये आरआर के साथ ट्रेड करेंगे, लेकिन ये सब छूट था। तो उसके बाद ये समीर रिजवी, करुण नायर, केएल राहुल, अभिषेक पोरेल, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, माधव तिवारी, त्रिपुराना विजय, उसके बाद अजय मंडल, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, टी नटराजन को भी इन्होंने रिटेन किया है, मुकेश कुमार, दुष्मंता चमीरा और नीतीश राणा को इन्होंने ट्रेड किया है राजस्थान से। और इनके रिलीज प्लेयर तो भाई फैफ डुप्लेसिस को इन्होंने रिलीज कर दिया है। उसके बाद जैक फ्रेजर मैकगर, मतलब बिल्कुल भी फॉर्म नहीं था पिछले 2 सीजन में, तो इसको भी रिलीज कर दिया है। बाकी कोई इतना बड़ा नाम नहीं है रिलीज में, लेकिन ये ऑप्शन में ट्राई करेंगे भाई टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी, और कहीं ना कहीं जो पेस सेक्शन है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हर एक प्लेयर का बैकअप, मतलब वही फोकस करेंगे। इनके टॉप रिटेंशन भाई अक्षर पटेल 16.5 करोड़, उसके बाद ये राहुल 14 करोड़, कुलदीप यादव 13.25 करोड़, उसके बाद ये मिचेल स्टार्क 12.25 करोड़, उसके बाद ये टी नटराजन 11.25 करोड़, उसके बाद ये ट्रिस्टन स्टब्स 10 करोड़। तो ये मतलब बड़ा शॉकिंग है कि टी नटराजन को इन्होंने इस साल भी बैक किया है। पिछले साल में मात्र एक ही मैच खेला था, क्योंकि इंजरी की वजह से वो पूरा सीजन खेल नहीं पाया। तो इस सीजन में भी बैक किया है, तो देखना होगा कि प्लेइंग 11 में आता है या फिर नहीं। अब बात करते हैं भाई लखनऊ सुपर जायंट की। इन्होंने लगभग 19 प्लेयर रिटेन किए हैं और 6 प्लेयर रिलीज कर दिए हैं। इनके पास अभी 4 ओवरसीज स्लॉट्स है, और इनके पास लगभग 23 करोड़ का बजट होगा। तो इन्होंने रिटेन किए हैं अब्दुल समद, आयुष बदोनी, एडन मार्करम, मैथ्यू ब्रिड्जे, हिम्मत सिंह, ऋषभ पंत, एम सिद्धार्थ, निकोलस पुरन, मिचेल मार्श, शहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, मोहम्मद शमी को इन्होंने ट्रेड किया है हैदराबाद से। उसके बाद मयंक यादव की भी बहुत सारी खबरें आ रही थी कि भाई ये रिटर्न होगा कि नहीं, तो हो चुका है रिटर्न। उसके बाद आवेश खान, मोहसिन खान, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव, आकाश सिंह और अर्जुन तेंदुलकर को इन्होंने एमआई से ट्रेड किया है अपनी टीम में, और शार्दुल ठाकुर उनको दे दिए है। तो यही है इनका, मतलब सिर्फ शार्दुल ठाकुर इन्होंने ट्रेड किया था, बाकी कोई इतना बड़ा रिलीज नहीं है। सिर्फ डेविड मिलर है, रवि बिश्नोई को भी इन्होंने रिलीज कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये अभी टारगेट करेंगे। इनकी बैटिंग में देखो बहुत पावर है, इनकी बैटिंग भी काफ़ी बढ़िया है, तो ये सिर्फ टारगेट करेंगे पेस अटैक। पहले इनके पास पेस बॉलिंग में बिल्कुल भी मतलब एक्सपीरियंस नहीं था, तो ये शमी को लेकर आए हैं, लेकिन और भी एक्सपीरियंस के लिए मतलब देखना होगा कि ऑक्शन में कौन कौन से प्लेयर है ये इनको टारगेट करे। इनके टॉप रिटेंशन है ऋषभ पंत 27 करोड़, निकोलस पुरन 21 करोड़, उसके बाद मयंक यादव 11 करोड़, मोहम्मद शमी को ट्रेड किया है 10 करोड़ में, उसके बाद आवेश खान 9.25 करोड़, उसके बाद अब्दुल समद 4.2 करोड़। तो ये है इनकी टॉप रिटेंशन। अब बात करते हैं भाई पंजाब किंग्स। इनको भी कुछ नहीं करना है इस साल ऑक्शन में। इनके भी रिटर्न प्लेयर है 21, मतलब 4 प्लेयर, तो सिर्फ बैकअप ही लेने हो गए इनको, और उसमें से 2 ओवरसीज स्लॉट खाली है, और इनके पास है लगभग 11.5 करोड़ का बजट। तो इन्होंने भी रिटर्न किया है श्रेयस अय्यर को, निहाल वडेरा, प्रियांश आर्या, शशांक सिंह, अविनाश हरनूर पन्नू, उसके बाद है हरप्रीत ब्रार, मुशीर खान, उसके बाद है परब सिमरन सिंह, विष्णु विनोद, मार्कस टॉयनिस, मार्को जॉनसन, उसके बाद है अजमतुल्ला उमरजाई, उसके बाद है युजवेंद्र चहल, सुयांश शेगड़े, उसके बाद है मिचेल ओवन, अर्शदीप सिंह, विजय वैश्यक, यश ठाकुर, जेवियर बाटलेट और लोकी फर्गूसन। तो ये इनके रिटर्न, और मतलब जॉश इंग्लिश को इन्होंने रिलीज किया है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि मतलब जॉश इंग्लिश में भी आईपीएल सीजन तक अवेलेबल ना हो पाए। तो इनके टॉप रिटेंशन की बात करेंगे तो टॉप रिटेंशन में है कैप्टन श्रेयस अय्यर लगभग 27 करोड़, उसके बाद हर्षदीप सिंह 18 करोड़, उसके बाद युजवेंद्र चहल 18 करोड़, मार्कस टॉनिस 11 करोड़ और मार्को जॉनसन 7 करोड़। तो ये इनके टॉप रिटेंशन। ये मतलब इस ऑक्शन में मतलब सिर्फ बैकअप से देखेंगे, क्योंकि इनकी मेन प्लेइंग 11 तो जो रिटेन प्लेयर है उनमें से ही हो जाएगी। तो अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस। भाई साहब ये तो फुल बेट में आएंगे, क्योंकि इनके पास बजट है सिर्फ 3.25 करोड़ का, और इनको प्लेयर लेने हैं 5, मतलब इन्होंने रिटर्न किए हैं प्लेयर 20, और इनके पास अभी भी एक ओवरसीज का कोटा बाकी है। अभी इनके रिटेंशन की बात करेंगे तो भाई इन्होंने किया है रोहित शर्मा को रिटेन, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, रॉबिन मिंज, रियान रिकल्टन, उसके बाद हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल सेंटनर, उसके बाद है विल जैक्स। बहुत सारी खबरें आ रही थी कि भाई विल जैक्स को रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया। उसके बाद है कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकुर को इन्होंने ट्रेड किया है। उसके बाद है राज अंगद बाबा, उसके बाद है रदरफोर्ड। मतलब भाई इनको ये देखो, कहीं ना कहीं जो लोअर ऑर्डर की जो तकलीफ है,
मतलब पावर हिटिंग की, तो वो कहीं ना कहीं रदरफोर्ड में देखेंगे। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चहर, अश्विनी कुमार, रघु शर्मा, उसके बाद अल्लाह गजनफर, पिछले सीजन ड्यू टू द इंजरी नहीं खेल रहा था, लेकिन इस सीजन भी उसको बैक किया गया है। और उसके बाद मयंक मार्कंडे हैदराबाद से उन्होंने ट्रेड कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये टारगेट करेंगे थोड़ा सा स्पिन बॉलिंग, बाकी तो सब प्लेयर की है, सिर्फ बैकअप से वही टारगेट करेंगे। तो इनके पास भी लगभग 20 प्लेयर है और लगभग 2.25 करोड़ का बजट है। टॉप रिटेंशन देखो मुंबई इंडियंस के, जसप्रीत बुमराह 18 करोड़, उसके बाद सूर्य कुमार यादव 16.3 करोड़, हार्दिक पांड्या भी 16.3 करोड़, उसके बाद ये रोहित शर्मा 16.3 करोड़, ट्रेंट बोल्ट 12.5 करोड़ और दीपक चहर 9.25 करोड़। तो यही मुंबई इंडियंस की बात करेंगे। अब इस आईपीएल में देखो किन मतलब जो मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स है जो रिलीज किए गए हैं टीम्स ने, तो वो देखेंगे भाई केकेआर ने किया है वेंकटेश अय्यर का लगभग 24 करोड़। तो भाई किस बेसिस पे लिया था भाई इतना महंगा प्लेयर, तो ये समझने आया। उसके बाद है पथिराना 13 करोड़, आंद्रे रसल 12 करोड़, रवि बिश्नोई 11 करोड़, जैक फ्रेजर मैकगर 9 करोड़, उसके बाद है लियम लिविंगस्टन 9.25 करोड़, उसके बाद है आकाशदीप 8 करोड़, डेविड मिलर 7.5 करोड़, एंड्रिक नोरकिया 6.5 करोड़, डेवन कॉनवे 6.25 करोड़। तो यह अब तक की जो हाईएस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स थे वो रिलीज हुए हैं अभी इस रिटेंशन में। तो इनकी लिस्ट थी और अभी ऑक्शन भी होगा अगले महीने 16 दिसंबर को लगभग दुबई में होगा। तो अभी वहाँ पर देखेंगे भाई कौन सी टीम किन प्लेयर को टारगेट करती है, तो इसके ऊपर भी अलग से वीडियो होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।